Hello students, this is a video of chapter number 3 Understanding Quadrilaterals of 8th class, and in this video I will discuss exercise 3.2. Now before going to start our exercise, firstly we will see one result. The sum of the measures of the external angles of any polygon is 360. External या exterior angles भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने इंटीरियर एंगल्स की बात की थी कि किसी भी पॉलीगन के अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180, वेर n इज नंबर ऑफ साइड्स. वहाँ से हम टोटल सम निकाल सकते हैं उसका. अब ये आ गई एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल्स की बात. अब यहाँ पे देखो, मैंने पॉलीगन ले लिया, 5 साइडेड फिगर लिया. अब इसको मैंने इंक्रीज करके बाहर वाले एंगल लेने हैं. सो मैंने क्या है, इसको लाइन बना के रिप्रोड्यूस कर दिया आगे को. ए एंगल देखो, ये इंटरनल है, इसका बाहर वाला एंगल ड्रॉ किया है. ऐसे ही मैंने बी का एक्सटर्नल, सी का बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला है, डी का देखो बाहर वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे इंटरनल, ये बाहर को है 5 एंगल. यहाँ पे देखो 5 एंगल्स ड्रॉ कर लिए, 5 साइडेड फिगर है. नाउ रिजल्ट क्या कह रहा है कि सारे एंगल्स का सम, एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360. यानी कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 360 डिग्री. पॉलीगन हमारा 5 साइडेड भी हो सकता है, 6 साइडेड, 4 साइडेड, 7 साइडेड एंड सो ऑन. कोई भी साइड्स का होएगा, बट सम सभी का किसके इक्वल होएगा, 360 डिग्री. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इस फिगर में. अब देखो एक्स है क्या, एक्स इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. अब हमें देखो दो एक्सटीरियर ट्राइंगल के दो बाहर वाले एंगल्स दिए हुए हैं. देखो ये दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है, तीसरा दिया हुआ है. और हमें ऊपर वाले रिजल्ट से पता है 3 एंगल्स हैं यहाँ पे, तीनों का सम किसके इक्वल होएगा, 360 डिग्री. इट मीन्स 125 + x + 125 इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ से क्या है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देखो 360 - 250 इज 110. दिस इज माई आंसर. नाउ कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसमें भी देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये 5 साइडेड फिगर है. अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, 70x, यहाँ पे ये 90 गिवन है, ये 90 हमें ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम. क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर 90 एंगल इधर बन रहा है, टोटल पूरा कितना बनेगा, ये 180. ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है. अगर 90 इधर है तो 180 में से 90 माइनस करोगे, 90 बचेगा इधर. राइट. इट मीन्स ये आपको गिवन था यहाँ पे फिगर में. सो ये 90, ये भी 90 होएगा. सो 70 + x + 90 बाहर वाला लेना है, +60 प्लस ये भी आपको गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी 90 होएगा. सभी का सम किसके इक्वल होएगा, 360. सो नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट है, आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. अब देखो हमें साइड्स दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ अब जब भी एक्सटीरियर एंगल वाला स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा, आपने क्या है, यही वाला रिजल्ट यूज़ करना है इसमें. सो किसके इक्वल होता है, सारों का सम एक्सटीरियर एंगल्स का 360. नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं. इट मीन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी. जैसे यहाँ पे देखो ना, ये मैंने सपोज 6 साइडेड फिगर ड्रॉ कर लिया. अब यहाँ पे मेरे को क्या है, सभी का सम पता है, सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है, बट हमने एक ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो मेजर ऑफ ईच एंगल यानी कि टोटल जो है उसको आप साइड से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे करोगे. देखो मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का मेजर किसके इक्वल होएगा, 360 को किसके साथ डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9. इट मीन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गई, 40. कैंसिल करके. राइट. नाउ सेकेंड पार्ट इसका देखो 15 है, यहाँ पे सिंपली 9 की जगह 15 आ जाएगा. राइट. सो ये इजी है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए.
हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, साइड्स फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने पिछले में हमने क्या फाइंड आउट किया था, मेजर ऑफ ईच एंगल। फॉर्मूला सेम लगेगा। देखो नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल है फॉर्मूला, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को ऊपर ले जाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल नीचे आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला एक ही है जो आपने याद रखना है, ये वाला, ठीक है। नाउ 360 ईच, हर एक की मैयर कितनी दी हुई है, 24। साइड्स फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 24, और नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से क्या निकल आई, कैंसिल करके 15। काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर ही बेस है ये पूरी एक्सरसाइज, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, how many sides a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? अब देखो क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही है, साइड्स ही फाइंड आउट करनी है, बट एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर एंगल है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो सपोज मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। सपोज मेरे को अगर इंटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा जब इसको आप इंक्रीज करते हो आगे को। यहाँ पे देखो ये इंटीरियर एंगल पता है, टोटल 180 है। इट मीन्स 180 में से आप सपोज ये एक्स है तो 180 में से एक्स वाला माइनस कर दोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो इंटीरियर से एक्सटीरियर 180 माइनस करके निकालेंगे। नाउ हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होएगा, 180 में से 165 इंटीरियर माइनस कर देंगे। सो ये कितना आ गया मेरा 15 डिग्री। यहाँ पे सॉरी गलती से ना 0 पड़ गया था मेरे से। नाउ अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइड्स। यहाँ पे देखो साइड्स फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स नंबर ऑफ साइड सेम जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, किसके इक्वल होएगा, 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। सो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 15। पुट डाउन करके कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24। इट मीन्स साइड्स कितनी है पॉलीगन की, 24। नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन को ड्रॉ करना जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन 22। अब नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है इसकी सबसे पहले, क्योंकि देखो 360 तो हमें सम टोटल पता ही है और ए की वैल्यू दी हुई है। अब इससे नंबर ऑफ साइड्स मेरी कितनी निकल आ गई, 16.36। अब देखो स्टूडेंट्स आप सोचो कि पॉसिबल है कि किसी भी पॉलीगन की साइड्स जो हैं पॉइंट्स में आए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट्स वाली आप ड्रॉ कैसे करोगे साइड्स। नाउ बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन कैन नॉट बी इन डेसिमल, सो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है 22 नहीं हो सकती, यही पूछा था उन्होंने, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। अब वो कह रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे थे अभी यहाँ पे। अब वो कह रहे थे कि ये पॉसिबल है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल की बजाय ये 22 इंटीरियर एंगल बन जाए, यानी कि अब एक्सटीरियर एंगल 22 की बजाय इंटीरियर एंगल लेना है इसको। देखो यही लिखा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। चलो मैंने इंटीरियर एंगल ले लिया उसको 22। अब इंटीरियर से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से इंटीरियर माइनस करके कितनी वैल्यू आ गई, 158। सो फिर नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नाउ नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकली, देखो इस केस में भी फॉर्मूला लगाने के बाद 2.2। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स कभी भी क्या है, पॉइंट्स में नहीं आएंगी, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन डेसिमल। सो 22 ना ही एक्सटीरियर एंगल होएगा इस क्वेश्चन में, ना ही इंटीरियर एंगल होएगा इस पॉलीगन का, राइट। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 इज, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why। अब वो कह रहे हैं कि कम से कम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कितना होएगा। अब देखो रेगुलर पॉलीगन कौन सी पॉलीगन थी, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन थी जिसमें क्या है, सारे एंगल्स बराबर हुए और
साइड्स भी बराबर हुई, तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो मिनिमम जो है, देखो स्ट्रेट लाइन तो क्या है, पॉलीगन नहीं होएगी क्योंकि क्लोज्ड नहीं है ये। अब अगर दो लाइन सेगमेंट्स की बात करें दो, तो ये भी क्या है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम 3 साइड्स लेंगे तो ये क्लोज्ड होएगा ना पॉलीगन। अब रेगुलर लेना है, रेगुलर में क्या होता है, 3 साइड्स, देखो तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड्स भी, तो मिनिमम तो यही बनेगा ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड अब सम पूछा उन्होंने, इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होएगा। अब सम कितना होता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स का, 180, ठीक है। सो ईच इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होएगा, सो 3 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड कर दोगे, 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल में हर एक की वैल्यू भी कितनी होती है, हर एंगल की 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब वो कह रहे हैं मिनिमम इंटीरियर पूछा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होएगा। अब देखो हमें क्या है, मिनिमम इंटीरियर पता लग गया, इंटीरियर पता लग गया, तो एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस करके। सो देखो ये एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला है, 180 माइनस 60 डिग्री, ये कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल, 120 डिग्रीज। नाउ दिस कंप्लीट्स माय एक्सरसाइज 3.2। नाउ in the next video we will start exercise 3.3. So thanks students for watching this video.